अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यूर फैन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और सीटीडी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अभी जो लेक्चर सीरीज चलेंगे वो जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होंगे। तो तहसीलदार का जो टेस्ट है उसमें जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ 1857 से शुरू है, आगे जितने भी इवेंट्स हुए वो जो है ना वो आप लोग के एग्जाम में आएंगे। ब्रीफली ऑन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंग आज़ादी के बारे में सील से लिखो। तो व्यूअर्स, थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि जो मुगल दौर था उसमें जो है ना अंग्रेज आकर यानी जनूबी एशिया में इंटर हुए थे। यानी वो इस लिहाज से आए थे कि वो तिजारत करेंगे। तो वो अपने आप को यानी क्या समझते थे, वो समझते थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि हम जनूबी एशिया में क्या करेंगे, तिजारत करेंगे। तो 18वीं सदी में जो मुगलों का जो हुकूमत था वो यानी जवाल का शिकार होने लगा। तो इससे यानी अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वो चाहते थे कि जो ये मुगल है ये ख़त्म हो जाए ताकि हम जनूबी एशिया पर कब्जा कर सकें। तो 19वीं सदी में अब हम जनूबी जो एशिया है इसको यानी अपना हिस्सा, अपने सल्तनत का हिस्सा बनाना शुरू कर देंगे। तो चलते चलते जो मुसलमान थे यानी वो भी इस बात से खौफजदा हो गए कि अभी जो अंग्रेज़ आए ये हम पर हुकूमत करेंगे, क्योंकि जो मुग़ल अम्पायर थे, जो मुसलमान बादशाह थे, वो तो यानी उनका जो हुकूमत था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो जो है ना बाद में यानी अयाश परस्त बन गए। इसी वजह से उनका जो हुकूमत था वो ख़त्म हो गया। तो मुसलमान भी थे, हिंदू भी। तो जो अंग्रेज़ था, तो अंग्रेज़ क्या कर रहा था, यानी मुसलमानों को भी हर फील्ड में पीछे धकेल रहा था और हिंदुओं को भी। उन्होंने सोचा कि अभी हम जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ जाएंगे। तब चलते चलते जो हिंदू थे और मुसलमान थे उन्होंने यानी जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो जंग आज़ादी कब हुआ? 10 मई 1857 को जंग आज़ादी शुरू हो गया। तो अब यानी क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये जो जंग थी यानी मुसलमान और हिंदू ये जंग हार चुके थे, यानी अंग्रेज इस जंग को जीत चुके थे। तो बस ये था इसका बैकग्राउंड। इसके अलावा आप कहीं और भी इसके बारे में मजीद सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से जो है ना 1857 से आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो वो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग के एग्जाम में इस तरह सवाल आ सकता है, राइट द काजेज ऑफ फेलियर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो जंग आज़ादी के जो असबाब थे, यानी किस वजह से वो जंग यानी नाकाम हुआ, किस वजह से मुसलमानों ने वो जंग यानी हारा था। तो इसके वजूहत क्या है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं खाली इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आगे आप लोगों का काम है कि इसको यानी एक मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है। कम से कम तकरीबन 1.5 या 2 पेज तक आप लोगों ने इसका जवाब लिखना है। तो व्यूअर्स, आप लोग जो है ना डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहीं किसी बुक से भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो, गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि ये किस वजह से यानी ये जंग मुसलमानों ने हारा था। तो आप लोग इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। ये आइडिया जब आपके जहन में आ जाएंगे तो आप इसके बारे में बहुत बड़ा एक नोट लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, पहला पॉइंट है नो कनेक्शन बिटवीन लीडर्स एंड पीपल, यानी जब जंग आज़ादी शुरू हुआ था तो जो मुसलमान लीडर थे और जो लोग थे उनके दरमियान कोई यानी खास राब्ता नहीं था। बस याला खैर था, वो बस ऐलान करते कि जंग की तैयारी करो। इसी वजह से एक वजह ये था कि इसी वजह से जो जंग मुसलमानों ने हारा था, एक वजह ये था कि जो मुसलमान थे और मुसलमान लीडर्स थे और जो अवाम था उनके दरमियान कोई खास कनेक्शन, कोई राब्ता नहीं था। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम्स हैव नॉट सफिशिएंट वेल्थ, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मुसलमान थे उस वक्त 1857 में उनके पास दौलत नहीं था। तो इसी तरह जैसे जो हिंदू थे उनके पास यानी वेल्थ ज्यादा था, यानी वो। और दूसरी बात, बाद में जो अंग्रेज थे वो भी हिंदुओं को सपोर्ट करने लगे। मुसलमानों के लिए यानी मुसलमानों के पास दौलत वगैरह नहीं था, उनके पास हथियार वगैरह नहीं था। एक वजह ये थी कि इसी वजह से मुसलमानों ने जंग हारा था। तीसरा पॉइंट है हिंदूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मुजाहिदीन, यानी जो मुजाहिद थे वो जब जंग की तैयारी करते थे, हिंदू यानी हर जगह घूम रहे थे, यानी वो अंग्रेजों के जासूस थे। अगर मुजाहिदीन जो है ना जंग की तैयारी करते थे तो ये जो हिंदू थे ये जाकर ये जो इंफॉर्मेशन था ये जाकर अंग्रेजों को पहुंचाते। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ना जो मुसलमानों का अगर कोई जो इस तरह का कोई जाल था, कोई यानी जंग के हवाले से कोई तैयारी था, तो वो सारा वो निज़ाम बिगड़ जाता। चौथा पॉइंट है मैनी हिंदूज एंड सिख्स हेल्प ब्रिटिश राज, इससे यानी क्या हुआ, जंग आज़ादी के बाद ये जंग तो हार चुके थे, इसमें हिंदू भी शामिल थे। बाद में क्या हुआ, जो सिख थे वो भी यानी जनूबी एशिया में थे, जो हिंदू थे सिख थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरतानी हुकूमत का साथ दिया।
अभी रह गए खाली मुसलमान, जो मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ थे, दूसरी तरफ हिंदू और सिख दोनों बरतानी हुकूमत के साथ थे। उसके बाद है मैनी मुस्लिम लीडर साइडेड विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा जो बहुत से जो मुसलमान हुक्मरान थे उन्होंने भी बरतानी हुकूमत का साथ दिया। इससे भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा यानी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये जंग हार चुके थे। 6 वन इज मुजाहिदीन वर प्रिपेयर फॉर वार, यानी जो मुजाहिद थे जो जंग के लिए तैयारी कर रहे थे वो यानी तैयार थे, बट दे हैड नॉट इनफ गुड्स, लेकिन उनके पास सामान नहीं था। मिसाल के तौर पर वो फौजियों को तैयार करते थे जंग के लिए, वो लोगों को तैयार करते थे जंग के लिए, लेकिन वो जो फौजी थे अगर वो अभी उनको जंग के लिए ले जा रहे हैं, ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ था, ना उन्हें कोई मुआवजा देने के लिए, तो इसी वजह से भी यानी जो जंग हारा गया था, एक मेन वजह ये भी था। 7th वन इज मैनी स्टेट्स लाइक हैदराबाद एंड नेपाल ईटीसी साइडेड विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा जो बहुत से रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हो गया उस वक्त जनूबी एशिया में, और जो नेपाल हो गया, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बरतानी हुकूमत का साथ दिया। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनकी वजह से जो जंग आज़ादी थी ये मुसलमानों ने हारा था। तो फिर अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाकर इस टॉपिक के बारे में सर्च करना है किसी बुक से या गूगल से। तो आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखो, फिर आप जो ना इसके बारे में बहुत आसानी से 1.5 या 2 पेज तक इसके बारे में लिख सकते हो। 8वां पॉइंट है नो फॉरेन एड फॉर मुजाहिदीन, यानी जब जंग हो रही थी तो जो मुजाहिद थे, जो मुसलमान थे, उनको यानी बैरूनी कोई मदद नहीं मिल रहा था। अभी जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, अभी इससे जो है ना, जैसे अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका जो है ना यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, लेकिन जो जंग आज़ादी हो रही थी वहाँ पर यानी मुसलमानों को यानी फौरन मदद नहीं मिल रहा था। तो व्यूअर्स ये थे इसके बारे में 8 मेन पॉइंट्स। तो व्यूअर्स इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर आप लोग के एग्जाम में आ सकता है व्हेन डिड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट, यानी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो जो जंग आज़ादी वो कब स्टार्ट हुआ, तो वो हमारे पास हुआ 10 मई 1857। यानी जंग आज़ादी कब शुरू हुआ, तो जंग आज़ादी 10 मई 1857 को शुरू हुआ। व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे जो जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करूंगा। अभी जैसे जंग आज़ादी के बाद जैसे शुरू हो गया पाकिस्तान मूवमेंट, यानी तरतीब के साथ मैं इनको आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज।